हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। एसएससी जेई एक इमोशन। वो सभी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो एसएससी जेई का ख्वाब देखते हैं, उनके लिए ये एक ख्वाब नहीं, एक इमोशन है। एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी अपने आप में एक सफर है, और इसकी मंजिल पर जब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तब उसका मजा कुछ और ही होता है। वो सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स और बीटेक स्टूडेंट्स जो एसएससी जेई में अपीयर होना चाहते हैं, साल 2025 में एसएससी जेई की जो वैकेंसी है उसे क्रैक करके और अपना सपना साकार करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एसएससी जेई असल में है क्या और उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। जी हाँ, वो सभी एस्पिरेंट जो एसएससी जेई में सेलेक्ट होकर के और अपने माता पिता का, अपना और अपने देश का भी नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं दे करके, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पिछली यानी एसएससी जेई 2024 की वैकेंसी, जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसकी डिटेल एनालिसिस की, जिसके अंदर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई प्री और मेंस दो स्टेज में होने वाले इस एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में, और साथ ही साथ प्रीवियसली जो एसएससी जेई प्री का एग्जाम हुआ था उस प्री के एग्जाम का एकदम धागा खोलने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना आप लोगों को वेटेज देना है। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें एसएससी जेई प्रीलिम्स का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में, तो यहां पर आप लोगों को पेपर वन के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जी हाँ, 200 क्वेश्चन जो आप लोगों से यहां पर पूछे जाएंगे, उनके अंदर आप लोगों को 50 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड लाइफ साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और फिर उसके आपका ब्रांच डोमेन, इसमें 3 ब्रांचेस एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। ये 3 ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस इसमें एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल में ट्रिपल ई ब्रांच को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है, और यहाँ 100 क्वेश्चन आप लोगों को टेक्निकल में देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो इस प्रकार से 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, और आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के अंदर कंप्लीट ये पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी यहां से आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पेपर है वो काफी लेंदी होता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन करने का लगभग 30 से 35 सेकंड के बीच का समय मिलता है, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर सोच करके, जवाब टिक करके सेव एंड नेक्स्ट भी करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहां देखने को मिलेगी प्री के एग्जामिनेशन के अंदर। प्री में जितने भी बच्चे जो है वो क्वालिफाई होकर के मेंस एग्जाम के लिए जाते हैं, एसएससी जेई का जो मेंस का एग्जाम है वो 2 साल पहले कन्वेंशनल हुआ करता था, जो पिछली 2 बार से ऑब्जेक्टिव हो रहा है और इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब यहां पर आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलता है उसके अंदर अगेन आपका ब्रांच स्पेसिफिक ओनली टेक्निकल पूछा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 300 मार्क्स का यहां पर टोटल पेपर देखने को मिलता है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रखी गई है। यानी प्री में 1/4 और मेंस में 1/3। प्री में 200 मार्क्स का पेपर, मेंस में 300 मार्क्स का पेपर। और प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, प्री के मार्क्स मेंस में ऐड होकर के फाइनल कट ऑफ रिलीज की जाती है। जी हाँ, अगेन यहां पर आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट का यानी 2 घंटे का समय दिया गया है। 40 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया जाता है, तो मेनली आप लोगों को 2 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स प्लस 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, तो टोटल आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ है वो 500 मार्क्स में से आने वाला है, 500 मार्क्स में से आने वाला है, जिसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं एसएससी जेई 2024 के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था वो 6 तारीख और 7 तारीख को हुआ था। यहां पर 6/6/2024 और 7/6/2024 को, यानी कि 2 शिफ्ट के अंदर यहां पर पेपर आपको हुआ था। हर दिन 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल का जो है वो 6 तारीख को एक शिफ्ट में था और 7 तारीख को एक शिफ्ट में था। इस दिन 2 शिफ्ट जो और थी उसके अंदर इलेक्ट्रिकल के अलावा सिविल और मैकेनिकल का भी पेपर हुआ। तो यहां पर आप लोगों को यह चीज इस बार भी ध्यान रखनी है कि 2025 में भी आप लोगों का जो पेपर होगा वो मल्टीपल जो है वो डेज में होगा, और मल्टीपल डेज में भी मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सब्जेक्ट
जो कि आपका है पावर सिस्टम प्लस यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये तीनों पार्ट मिल करके अपन पढ़ते हैं सारे के सारे, और इन तीनों पार्ट्स का कंबाइंड, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, इन तीनों का कंबाइंड है 100 में से 35 मार्क्स। जी हां, पिछली बार यानी 2024 में 35 नंबर 35 मार्क्स का ये पार्ट आपको पूछा गया है, और इसी के अगले दिन 37 मार्क्स यानी 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा आप लोगों को पूछा गया था। सेकंड सब्जेक्ट जो आता है वो आप लोगों के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट हमेशा इक्वल रहते हैं मोस्ट ऑफ द केस के अंदर। इन दोनों का वेटेज जो है वो ये अधिकतम देखा गया है 9 नंबर। पिछले 3-4 सालों के अगर अपन प्री के पेपर का कंपैरिजन करें तो ये 9 नंबर हाईएस्ट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आए थे। तो आप मान करके चलिए कि आप लोगों को 2025 में भी इस पेपर में से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट के 5 से मिनिमम 5 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इस बार ऐसा हुआ था कि 9 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आप यहां देखिए बेसिक का 7 तारीख के शिफ्ट में केवल 6 क्वेश्चन पूछे गए। मेजरमेंट एज इट इज 9 क्वेश्चन यहां भी थे और 9 क्वेश्चन यहां पर भी पूछे गए हैं। तो इन दोनों का वेटेज लगभग इक्वल रहता है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आ गए, स्मॉल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आ गए। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, 6 तारीख को 23 नंबर का और 7 तारीख को 18 नंबर का, यानी 5 नंबर का कम पूछा गया है, और वो 5 नंबर यहां पर एड ऑन कर दिए गए। और नेटवर्क प्लस बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसको आप BEE कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस नेटवर्क एनालिसिस, ये दोनों मिल करके यहां पर 23 मार्क्स का 6 तारीख को और 28 मार्क्स का 7 तारीख को पूछा गया है। मिससेलेनियस में वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है मगर उनके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिससे जैसे 2-3 साल पहले डिजिटल के 2 क्वेश्चन गलती से डाल दिए गए थे। इसी प्रकार से इस बार जो है वो कम्युनिकेशन के दो क्वेश्चन यहां पर एडिशनली डाल दिए गए थे। यहां पर आप लोगों को कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट देखने, एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। तो यहां से ओवरऑल ये पता चला कि सर टोटल हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब दुनिया भले ही आपको ये कह सकती है कि यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट है अलग, एस्टिमेशन अलग सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन को अलग सब्जेक्ट, जनरेशन को अलग सब्जेक्ट, स्विच गियर को अलग सब्जेक्ट मान सकती है। हो सकता है कि वो यहां पर बेसिक इलेक्ट्रिकल को अलग सब्जेक्ट और नेटवर्क को अलग सब्जेक्ट बोले, डीसी मशीन और एसी मशीन को अलग सब्जेक्ट बोले, मगर है तो मशीन ही ना, है तो ये सारे पावर सिस्टम के ही पार्ट ना, है तो ये सारे के सारे नेटवर्क के पार्ट ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेजर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, अगर बड़े सब्जेक्ट की बात की जाए जिसमें छोटे सब्जेक्ट सारे कंबाइंड हो जाते हैं, तो 5 सब्जेक्ट आपको डिस्कस करने हैं। पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। इन पांचों सब्जेक्ट से आप लोगों को टोटल पेपर देखने को मिलता है, और यहां पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। 3 मेजर सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम, जिसमें यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन शामिल है और जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इसके अंदर शामिल है। इनको अगर मिला लिया जाए तो आप केवल एसएससी जेई नहीं, आरआरबी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबसे मेन रोल इन्हीं सब्जेक्ट्स का रहता है। तो सर पेपर एनालिसिस की हमने बात कर ली, एसएससी जेई के प्री और मेंस के पैटर्न की हमने बात कर ली, समय कितना मिलता है वो बात कर लिया, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हमने वो बात कर ली। अब सर अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम 2 कैटेगरीज के अंदर बंटे हुए हैं स्टूडेंट्स। पहले वो जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं मगर उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, या प्री क्वालिफाई हो गया मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा, और दूसरे स्टूडेंट वो जो फ्रेश तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, जो एकदम बेसिक से सब कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, तो एकदम जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक जो है वो चीजों को पढ़ना चाह रहे हैं। इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए इजी प्रेप की तरफ से डिफरेंट बैचेस जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। जी हां, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सभी स्टूडेंट्स जो एकदम फ्रेश प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो एकदम जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बार एसएससी जेईई के रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज रैंक 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट से भी बहुत सारे सिलेक्शन हमारे यहां से हैं, जिसके डिटेल वीडियो आप इजी प्रेप चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपकी भी फोटो इनमें से किसी एक जगह पर रहे, तो आप एसएससी जेईई के इस डेडिकेटेड बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसका नाम है एसएससी जेईई का सफलता बैच। जी हां, सफलता बैच में एसएससी जेईई प्री और मेंस दोनों की आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलती है, जिसके कंटेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ब्रीफ करना चाहूंगा। आपको कंप्लीट एक लाइव बैच मिलने वाला है, लाइव सेशन के साथ साथ आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। प्री और मेंस दोनों का कंटेंट एक साथ दिया जाएगा, कंप्लीट नोट्स जो बोर्ड पर लिखाए जाएंगे उनका पीडीएफ मिलेगा जो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको 20+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे,
टेक और नॉन टेक का पूरा सिलेबस और 3000 से अधिक एमसीक्यू का डिटेल्ड प्रैक्टिस भी दिया जा रहा है। यानी हर क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बताया आंसर बताया आगे बढ़ गए, हर क्वेश्चन के पीछे का डिटेल्ड थ्योरी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ डाउट सेशन के अलावा आप मोबाइल लैपटॉप वगैरह किसी पे भी देख सकते हैं। 24/7 एक्सेस है और 1 ईयर वैलिडिटी, यानी अगर आप आज एनरोल करते हैं, जिस दिन आपने वीडियो देखा है उसके 1-2 दिन के अंदर, तो उस डेट से 1 ईयर वैलिडिटी आप लोगों को मिलने वाली है। और एसएससी जेई प्री का जो एग्जाम होने वाला है, आपको बता दूं एसएससी जेई के कैलेंडर के मुताबिक अगस्त के अंदर, यानी कि अगस्त के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और अक्टूबर में इसका पेपर होने वाला है। तो अगर आप आज परचेज करते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों का फरवरी मार्च तक जो ये कोर्स वैलिड रहेगा। तो प्री और मेंस दोनों इसमें कवर हो जाएंगे, जिसका आप लोगों को टोटल 1099 रुपए में पूरा बैच दिया जा रहा है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप फाइनल ईयर में पास अगले साल होकर के और फिर एसएससी जेईई देना चाहेंगे, तो वो स्टूडेंट फाउंडेशन बैच एनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए में, यानी 500 रुपीज एक्स्ट्रा में 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट अभी जस्ट एनरोल हुए हैं बीटेक में और जो डिप्लोमा में जस्ट एनरोल हुए हैं और वो चाहते हैं कि सर मैं तो पूरी साथ साथ में एसएससी जेईई की बढ़िया से तैयारी करके जब पास हूं तो पहले ही साल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी का बैच ले सकते हैं सिर्फ 2000 यानी कि 1999 रुपए में। ये वो स्टूडेंट्स के लिए बैच है जो एकदम बेसिक से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, जो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि पिछली बार या पहले जो हमने पढ़ा या जहां से पढ़ा हमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला कि हमारा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं एकदम जीरो से पढ़ना। तो आप इजी प्रेप की सबसे बड़ी और सबसे एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़ करके मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इसके अलावा हमारी पूरी टीम के पर्सनल गाइडेंस के साथ में, इसी के अलावा मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपने अपने मेंटोर्स के साथ जुड़ करके अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एकदम डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। और वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर हमें तो सिर्फ चाहिए तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके लिए अगर कुछ है तो आप लोगों के पास अवेलेबल है प्रयास 2.0 बैच। जी हां, एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस बैच जिसके अंदर केवल 499 रुपए में 1 साल के लिए आपको ये प्रैक्टिस बैच ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको एसएससी, आरआरबी, पीजी सेल जैसे तमाम एजेई एग्जामिनेशन के 5000 से अधिक लाइव क्लासेस, लाइव क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। लाइव के अलावा ये रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल रहेगा। टेक एंड नॉन टेक दोनों का प्रैक्टिस रहेगा। मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कंप्लीट क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जी हां, सबसे एक्सपीरियंस और अनुभवी टीम तो आपको यहां पर मिल ही रही है और यहां पर स्पेशल रिवीजन सेशन और 24/7 एक्सेस आपको दिया जा रहा है। तो वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनका प्री निकल गया, मेंस नहीं हो पाया, जो प्री में कुछ नंबर से रह गए, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रयास 2.0 बैच इज द सॉल्यूशन। और वो स्टूडेंट जो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि सर एसएससी भी हो गया, आरआरबी भी हो गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अलग अलग पीएसयूज हो गए, मुझे सबका डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है, तो ऑल इन वन ऑल इंडिया टेक नॉन टेक का लाइव थ्योरी, रिकॉर्डेड थ्योरी, कंप्लीट प्रैक्टिस बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, 50+ टेस्ट पेपर, कंप्लीट डाउनलोडेबल पीडीएफ के साथ आप लोगों को 24/7 एक्सेस वाला उड़ान बैच जो है वो एनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको इंडिया के तमाम जितने भी एग्जाम्स है उनका प्रिपरेशन गाइडेंस मिलने वाला है। 1 ईयर वैलिडिटी 1500, 2 ईयर वैलिडिटी 2000 और लाइफ टाइम वैलिडिटी मात्र 2500 रुपए में। तो आप भी पढ़िए वहां से, टॉपर्स पढ़े जहां से। तो इजी प्रेप की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम के साथ जुड़ करके अगर आप भी अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार देना चाहते हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो एसएससी जेईई एक इमोशन, और उस इमोशन को अगर आप जीना चाहते हैं तो जुड़िए इजी प्रेप की टीम के साथ, डाउनलोड करिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप। एंड मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में अगेन एसएससी जेईई से रिलेटेड और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।